भारत में रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी इंडस्ट्री को लेकर के जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी दिन सोमवार को होने वाली थी, उसकी डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बार इंतजार और तारीख थोड़ी-सी लंबी हो गई है, जिसका जो मुझे एक कारण नज़र आ रहा है वो ये कि कहीं न कहीं फैंटेसी इंडस्ट्री और रियल मनी जो ऐप्स हैं, इनके ऊपर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आम तौर पर ये हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो टेंटेटिव डेट है, वो बढ़ रही थी तो 10 दिन 15 दिन करके ऐसे बढ़ रही थी। लेकिन अब की जो 2 फरवरी से जो डेट बढ़ाई गई है, वो डायरेक्ट 11 मार्च कर दी गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बीच में टी20 वर्ल्ड कप पड़ रहा है, ये तो पूरा मतलब बाहर ही हो गया है। तो इसमें आप मान के चलिए कि फैंटेसी ऐप्स का कोई चांस नहीं बनता है कि ये टी20 वर्ल्ड कप में शुरू हो पाएगा। क्योंकि 11 मार्च और पूरे फरवरी मान लीजिए, तो 28-29 फरवरी की मान लीजिए और 11 दिन उधर मान लीजिए। और मतलब कि 1 महीने से ज़्यादा का ही वक़्त हो जाएगा। ऐसे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट के साइड से ये कह दिया गया कि हम 15 दिन के अंदर जो ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बना है 2025 इसको लागू करना चाहते हैं। तो अगर 15 दिन के अंदर ये लागू हो गया, तो लागू तो ये बिल हो जाएगा, लेकिन जो सुनवाई होनी है, वो बहुत दिन बाद होगी। तो ऐसे में आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि अगर तो इसको बैन होना होगा, तो ये सरकार 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा करके तो उसको लागू कर देगी। लेकिन जब सुनवाई होगी, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर निर्णय फैंटेसी या रियल मनी गेमिंग की साइड जाता है, तो क्या गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई बदलाव करेगी या पहले से ही वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा-सा एक कह सकते हैं सिंपल कर देगी, जिससे कि आगे अगर भविष्य में कोई डिसीजन फैंटेसी क्रिकेट या रियल मनी की साइड से आता है, तो दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये आने वाले 15 दिन फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ 11 मार्च की जो डेट लगी हुई है, उस पर भी हम लोग की नज़र बनी रहेगी। अगर कोई अपडेट और भी बीच में निकल के आता है गवर्नमेंट की साइड से या सुप्रीम कोर्ट की साइड से, तो भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल का अपडेट यही है कि 11 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। अब की तारीख थोड़ी-सी लंबी हो गई है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो सुनवाई हो रही है, ये फिर टेंटेटिव डेट है, कंप्यूटर जनरेटेड है। ये किसी जज के द्वारा दी गई डेट नहीं है। तो ऐसे में ये क्लियर भी नहीं है कि 11 मार्च को हियरिंग हो ही जाएगी। क्योंकि जो पिछली टेंटेटिव डेटें हुई थी, उनमें समय की कमी के कारण ये केस नहीं सुना गया। अब इतना समय कम कैसे है, ये तो खैर मेरी भी समझ के बाहर हो रहा है कि एक इंडस्ट्री इतने हज़ारों करोड़ों की और उसके लिए समय नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो दोस्तों, देखिए क्या होता है आगे चल के फैंटेसी क्रिकेट और रियल मनी गेमिंग ऐप्स का। अगर कोई अपडेट निकल के आएगा तो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी को लेकर सारी जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी यूज़र्स का बहुत-बहुत धन्यवाद।